श्री ओम वसतु सत्संग पंचमानिक ये हृदय प्रक्रिया किमर्थम ईदादीनां तपराणां प्रकृति संज्ञा उच्यते ईतु तेत। तपरों की प्रकृति संज्ञा क्यों कर रहे हैं? तपरस्तत्कालस्तत्कालानां सवर्णानां ग्रहणं यथा स्यात् केषाम् उदात्तनुदात्त स्वरितानां। तपर वर्ण तत्काल सवर्ण का ग्राहक होता है। तो ईदादि तपरों की प्रकृति संज्ञा क्यों कर रहे हैं? तो बोले तपरस तत्कालानां सवर्णानां ग्रहणं यथा स्यात्, सवर्णों का ग्रहण हो जाए। उदात्त अनुदात्त स्वरित जो सवर्ण है, अस्तित्व में तत् किं तर्हि इति प्लुतानां तु प्रकृति संज्ञा न प्राप्नोति। यदि वो जो प्लुत है ना, जैसे अग्नि शब्द प्लुत कर दिया दीर्घ इकारांत, तो उसकी तो प्रकृति संज्ञा नहीं पाएगी। चाहते हैं कि उसकी भी प्रकृति संज्ञा हो। किं कारणम अतत्कालत्वात् नहीं प्लुतास् तत्काल। प्लुत जो है तत्काल जिस वर्ण ई उ ए, प्लुत जो है उसी काल वाले नहीं है, द्विमात्रिक नहीं। असिद्धा प्लुता तस्य सिद्धत्वात् तत्काला एव भवन्ति। कहते हैं असिद्ध हो जाएगा ना प्लुत, तो उधर 8 अध्याय के दूसरे पाद में है, तो उतने ही काल वाले दिखाई देंगे। शास्त्र सिद्ध जब होता है प्लुत बुद्धौ असत्यम, प्लुत बुद्धि नहीं रहेगी तो प्रगृह्यत्वे विधीयमाने द्विमात्र विषय बुद्धि प्रवर्तते, द्विमात्र विषय बुद्धि रहेगी। जो ई उ ए प्लुत असिद्ध हो जाएगा तो त्रिमात्रिक थोड़ी दिखेगा, द्विमात्र विषय बुद्धि रहेगी। तो कहते हैं सिद्धा प्लुता स्वर संधिषु, स्वर संधि में तो प्लुत सिद्ध रहता है। वो जो स्वर विषय संधि करते समय प्लुत सिद्ध रहता है। कथन ज्ञायते सिद्धा प्लुता स्वर संधिषु यदयं प्लुत प्रकृत्या इति प्लुतस्य प्रकृति भाव शास्ति। प्लुत को जो प्रकृति भाव शासन कर रहे हैं उससे पता लगता है कि स्वर संधि में प्लुत सिद्ध रहता है, नहीं तो उसको प्रकृति भाव करने की जरूरत नहीं थी। प्लुत यदि असिद्ध हो जाए, प्लुत सिद्ध रहता है, बना रहता है। प्लुत असिद्ध हो जाए तो प्लुत को ऐसा कहना ही नहीं बनता कि प्लुत को प्रकृति भाव होता है। प्लुत तो मिलेगा ही नहीं। सतो ही कारेण भवितव्य। विद्यमान हो कोई प्लुत, कार्याधिकरण हो तभी तो उस पर कार्य करेंगे। प्रकृति भाव रूपी कार्य तभी तो बन पाएगा जब प्लुत हमें दिखाई दे। प्लुत तो असिद्ध हो गया, असिद्ध होने से प्लुत ही नहीं मिल रहा, तो प्लुत को प्रकृति भाव कहना व्यर्थ हो रहा है। फिर भी कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि प्लुत स्वर संधि में सिद्ध बना रहता है, सिद्ध बना रहता है, प्लुत दिखाई देता है तो प्रकृति भाव हो जाएगा। कि मेहता जी आपने प्रयोजन, इससे क्या लाभ होगा? ये ज्ञापन करने से स्वार्थ में प्रयोजन तो ठीक आपने बता दिया कि प्लुत प्रक्रिया जो है ना, प्लुत को प्रकृति भाव करना सार्थक हो जाता है, लेकिन अन्यत्र फल भी दिखाना पड़ता है।
अन्यत्र फल क्या है वो भी दिखाइए, वो भी बताइए। इसका ज्ञापक का जो प्रयोजन आप कह रहे हैं ना, सिद्ध रहता है, प्लुत सिद्ध रहता है, इसका अन्यत्र फल फल भी दिखाना पड़ेगा। तो बोले दिखा सकते हैं। अतोर और अप्लुताद अप्लुते में अतः में जो तपर किया है ना, वो नहीं करना पड़ेगा। क्यों? हाँ, हाँ अप्लुता तपर की बात नहीं है, अप्लुताद अप्लुते नहीं कहना पड़ेगा, क्योंकि तपर से द्विमात्रिक त्रिमात्रिक की व्यावृत्ति हो जाएगी, और वो असिद्ध, वो वो सिद्ध रहता है, सिद्ध रहता है तो उसकी व्यावृत्ति हो जाएगी। असिद्ध हो जाए तो व्यावृत्ति नहीं हो सकती तपर के द्वारा, है ना। यदि वो प्लुत असिद्ध हो जाए तो तपर के द्वारा व्यावृत्ति नहीं हो सकती। असिद्ध हो जाए तो वो असिद्ध, प्लुत है ही नहीं तो उसकी व्यावृत्ति क्या करेंगे? जो चीज होनी चाहिए ना हटाने के लिए, उसको निषेध्याभावात निषेधाभाव, निषेध ही नहीं तो निषेध कैसे होगा? ये कई जगह बात आती है, ये बड़े मुश्किल से जमती है बात ये। असिद्धम रंगम अंतरंगे में भी ये बात है, जैसे उपजमा इद्ध, इंद धातु के नए का लोप हुआ है क्ता प्रत्यय को मानकर, और उपजमा इंद के ई को आत्मना से गुण पाता है। तो असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे परिभाषा लग करके वो जो प्रतिषेध है, वो प्रतिषेध बहिरंग है, गुण अंतरंग है। अंतरंग कार्य करने में बहिरंग सिद्ध हो जाता है। बहिर्भूत प्रत्यय को असिद्धम बहिरंगम अंतरंग, प्रतिषेध बहिरंग है और गुण अंतरंग, अंतरंग कार्य करने में बहिरंग असिद्ध हो जाता है, निषेध असिद्ध हो जाएगा। ऐसा 212 पेज पर दिया है, मुझे कभी भूलेगा नहीं ये इतना। चाहे 10 साल बाद भी मैं इसको उठाऊंगा तो मैं ये कहूंगा कि 212 पेज पर ये बात लिखी है। इतना संस्कार वो हो गया है। और ये नाम सब भूल जाता हूँ, किसी किसी के जो नाम है, सब लोग नामों के संस्कार गहरे नहीं है। ये 212 पर देखिए। हम्म, 212, 204, 212 असिद्धम बहिरंगम, 202, 200 है, 202 है, निकालिए 202। बहिरंगो गुणांतरंगा प्रतिषेधा, प्रतिषेध अंतरंग कार्य करने में बहिरंग गुण असिद्ध हो जाता है। जैसे उपजमा इद्ध, ये बहिरंग है। उपेद बहिरंग गुण है और अंतरंग प्रतिषेध है, तो असिद्ध होने से क्या होगा? गुण दिखेगा नहीं। हम्म, अंतरंग प्रतिषेध को गुण दिखाई नहीं देगा। गुण प्रतिषेध दिखाई नहीं देगा तो वो प्रतिषेध कैसे करे हैं? गुण दिखाई दे तभी तो कहेगा कि ये ना हो। तो इसी तरह की बातें आती रहती हैं। अप्लुताद अप्लुते तेन वक्तव्यम भवति, सिद्धे प्रत्ययाता इति तपरत्वादि उत्व प्रसंग, तपर से उसकी व्यावृत्ति हो जाएगी।
किमे तस्याम्ने प्रयोजनम स्वर संधिकरण विषयत्वेन ज्ञापनस्य किम प्रयोजनम प्रसिद्ध प्लुता स्वर संधि से। स्वर संधि में प्लुत सिद्ध बना रहता है। किमतो यत् सिद्ध प्लुता स्वर संधिषु संज्ञा विधौ सिद्ध तस्य सिद्धत्वात् तत्कालाय भवन्ति। ईकार उकार एकार जो है ना, किमे किम किम अतो यत् सिद्ध, किम अतो इस पंक्ति का अर्थ है स्वर संधिषु प्लुत सिद्ध अतः किम यत् यतः संज्ञा विधौ सिद्ध। संज्ञा विधि में तो वो सिद्ध है। यत् यतः संज्ञा विधौ असिद्ध, क्योंकि संज्ञा विधि में तो असिद्ध है। स्वर संधिषु प्लुत सिद्ध अतः किम, स्वर संधि संधि में प्लुत सिद्ध है, उससे क्या यतः संज्ञा विधौ असिद्ध, क्योंकि संज्ञा विधि में वो असिद्ध है। किम अतो यत का अर्थ है यतः, यतः है संज्ञा विधो असिद्ध, स्वर सिंधीषु संज्ञा विधो असिद्ध, ये पूर्ण विराम नहीं होना चाहिए। किमतो यत् सिद्ध प्लुता स्वर संधिषु संज्ञा विधो सिद्ध, ये जो स्वर संधिषु, यहाँ पूर्ण विराम नहीं होना चाहिए। स्वर संधि में प्लुत सिद्ध होता है, अतः किम, किम अतः को अन्वय ऐसे हो जाएगा, अतः किम यत् यस्मात् संज्ञा विधो असिद्ध, संज्ञा विधि में तो असिद्ध है। संज्ञा विधि ये है इदुदेद्वचनम प्रक्रिया। संज्ञा विधि में तो असिद्ध हो जाता है ना प्लुत, तस्य सिद्धत्व तत्काल एवं यथोद्देश्य संज्ञा परिभाषा मान रहे हैं। प्रक्रिया संज्ञा स्वर संधि प्रकरणम अध्यपतिता न भवति, प्रक्रिया संज्ञा स्वर संधि प्रकरण में नहीं जाएगी। संज्ञा विधि से सिद्ध, संज्ञा विधि में भी सिद्ध है। कथम, कैसे, कार्यकाल में संज्ञा परिभाषम यत्र कार्यम तत्र उपस्थितम द्रष्टव्यम प्रगृह्य प्रकृत्या इति उपस्थितमिदं भवति इदुदेद्वचनं प्रगृह्य। संज्ञा विधि में तो सिद्ध है ही। कैसे, संज्ञा विधि में कैसे सिद्ध है, क्योंकि कार्यकालम संज्ञा परिभाषा, संज्ञा और परिभाषा ही कार्यकाल है। पहले तो यथोद्देश्य संज्ञा परिभाषा मान करके कहा था कि वह तो यह सिद्ध प्रोदसर संज्ञा विधो सिद्ध, संज्ञा विधि में तो असिद्ध है, उसके असिद्ध होने से तो इकार उकार एकार ही दिखेगा, द्विमात्रे की दिखेगा। संज्ञा विधि से सिद्ध, संज्ञा विधि में भी सिद्ध है, क्योंकि कार्यकालम संज्ञा परिभाषा यत्र कार्यम तत्र उपस्थितम दृष्टव्यम प्रगृह्य प्रकृत्या इति उपस्थितम इदं भवति इदुदेद्वचनं प्रगृह्य। कार्यार्थत्वात् गुणानां कार्यस्य च प्रधानत्वात्, जो गुण होते हैं, अंग होते हैं, वो कार्य के लिए होते हैं। तो प्रधान देशत्वस्य न्यायत्व, कार्यस्य प्रधानत्वात् प्रधान देशत्वस्य न्यायत्व। प्रधान देश, देश जो है ना उसका संज्ञा प्रदेश ना विधि प्रदेश, विधि प्रदेश जो है ना वो प्रधान है, और ये उसके गुण है, अप्रधान है।
कार्यार्थत्वात् गुणानाम् अंगानां तेषां प्रधान देश कालान्वयस्य न्यायसिद्धत्वम् यत्र कार्यं तत्र उपस्थितं द्रष्टव्यं प्रक्रिय प्रकृत्या इति उपस्थितमिदं भवति दुदेद्युस्मिन् प्रक्रियम् किं पुनः प्लुतस्य प्रक्रिय संज्ञावचने प्रयोजन प्लुत की प्रक्रिय संज्ञा करने में क्या प्रयोजन है? तो कह रहे हैं प्रक्रिय आश्रय प्रकृति भाव यथाशय प्रक्रिय आश्रित प्रकृति भाव हो जाए ये प्रक्रिय संज्ञा वचन में प्रयोजन है। किम पुनः प्लुतस्य प्रक्रिय संज्ञा वचने प्रयोजन प्लुत का प्रक्रिय संज्ञा करने में क्या प्रयोजन है? इतना जोर दे रहे हो कि प्लुत की प्रक्रिय संज्ञा चाहिए हमारी प्लुत की प्रक्रिय संज्ञा करने में क्या प्रयोजन प्रक्रिय आश्रय प्रकृति भाव यथाशय अग्नि इति यहाँ पर प्रक्रिय आश्रय प्रकृति भाव चाहते हैं अग्नि इति जो दीर्घ इकार है ना अग्नि और उसको कर दिया प्लुत प्रक्रिया आश्रय प्रकृति भाव हो जाए महाभूदेव कहते हैं मत हो इससे प्लुता प्रकृति प्लुत आश्रित प्रक्रिया से प्रकृति भाव हो जाए कहते मत हो प्रक्रिया से प्रकृति भाव प्रक्रिया संज्ञा करने में क्या प्रयोजन है प्लुत की बोले प्रक्रिया से प्रकृति भाव हो जाए बोले प्लुत आश्रित हो जाएगा प्रक्रिया आश्रित नहीं होगा तो एवं सक्यम वो कहता है ऐसा नहीं हो सकेगा एवं सक्यम उपस्थित ही दोषास्य जो अनार्सिति कारण है उसको उपस्थिति कहते हैं उसके परे रहते हैं उपस्थित ही दोषास्य उपस्थित में दोष आ जाएगा अप्लुतवद उपस्थिते इत्यत्र पठिष्यति आचार्य आचार्य पढ़ेंगे अप्लुतवद उपस्थिते सूत्र में कि वद वचनम प्लुत कार्य प्रतिषेधात् वद वचन क्या है प्लुत कार्य का प्रतिषेध करना है वद वचनम प्लुत कार्य प्रतिषेधात् प्लुत प्रतिषेधे ही अप्लुत प्लुत प्रतिषेधे ही प्रक्रिय प्लुत प्रतिषेध प्रसंगवन्नेन तत्वात् कहते हैं ऐसा नहीं होगा उपस्थित में दोष आएगा अप्लुतवद उपस्थित इत्यत्र आचार्य पठिष्यति वहां पर ये पढ़ेंगे कि वद वचनम प्लुत कार्य प्रतिषेधार्थम इसको समझना है वद वचन जो अप्लुत वत में जो वत किया है प्लुत कार्य का प्रतिषेध करने के लिए ना कि त्रिमात्रता का प्रतिषेध करने के लिए प्लुत कार्य जो प्रक्रिय संज्ञा प्लुत कार्य जो प्रकृति भाव है उसका प्रतिषेध करना चाहते त्रिमात्रता का प्रतिषेध नहीं करना चाहते प्लुत कार्य जो प्रकृति भाव है प्लुत कार्य क्या है प्रकृति भाव उसका प्रतिषेध करना चाहते हैं न कि त्रिमात्रता का प्रतिषेध करने के लिए प्लुत कार्य प्रकृति भाव न करोति प्लुत कार्य प्रकृति भाव नहीं अप्लुत उपस्थित जो सूत्र है वो प्लुत कार्य प्रकृति भाव नहीं करता है प्रकृति भाव से प्रतिषेध प्रतिषेधस्य प्रकृति भाव जो प्रतिषेध है उसके विषय में ये कह रहे हैं प्लुत कार्य प्लुत कार्य एक प्रकृति भाव होता है एक त्रिमात्रता होती है त्रिमात्रता का प्रतिषेध नहीं है त्रिमात्रता और क्या है प्रकृति भाव दो चीजें तो उपस्थित में दोष आ जाएगा प्लुतवद उपस्थित जो सूत्र है वो
वहां पर आचार्य ये पढ़ेंगे, वदवचनम प्लुत कार्य प्रतिषेधार्थम, प्लुत प्रतिषेधे। यदि प्लुत का प्रतिषेध कर देंगे तो प्रग्रीय प्लुत प्रतिषेध प्रसंग अन्येन विहितत्वात्। इस पंक्ति का अर्थ है, प्रग्रीय जो प्लुत, उसकी त्रिमात्रता का प्रतिषेध उपस्थित होगा। प्रग्रीयस्यापि प्लुतस्य त्रिमात्रताया प्रतिषेध प्रसंचेत। ऐसा अर्थ है इसका। प्लुत प्रतिषेध प्रसंगो अन्येन विहितत्वात्। अन्येन विहितत्वात् का अर्थ है, प्रग्रिया से प्रकृति भावे प्लुत प्रतिषेध प्रसंग, प्रग्रियस्यापि कुतो न निवृत्ति। अन्येन विहितत्वात् का अर्थ है प्रग्रिय प्रकृतिया इत्यनेन विहितत्वात्। दो अंश है उस सूत्र के। एक है प्लुत को प्रकृति भाव होता है, दूसरा है प्रग्रिय को प्रकृति भाव होता है। प्लुत प्रग्रिया नित्यम। तो अन्येन विहितत्वात् का अर्थ है प्रग्रिय प्रकृतिया इत्यनेन विहितत्वात्। प्लुत को तो अप्लुतवत कर दिया, प्लुत कार्य का प्रतिषेध हो गया, प्रकृति भाव नहीं हुआ। त्रिमात्रता का तो प्रतिषेध नहीं हुआ, पर त्रिमात्रता बनी हुई है और फिर उसको प्रग्रिय संज्ञा कर दी। त्रिमात्रता की भी, त्रिमात्रता के बने रहते प्रग्रिय संज्ञा कर दी, तो प्रग्रिय संज्ञा के आश्रित प्रकृति भाव हो जाएगा। क्योंकि दो सूत्र के दो भाग हैं, एक प्लुत को प्रकृति भाव होता है, प्रग्रिय को प्रकृति भाव होता है। तो प्लुत वाला तो प्रकृति भाव रुक गया, पर प्रग्रिय वाला प्रकृति भाव हो जाएगा, ऐसा कहते हैं। प्लुत प्रतिषेधे प्रग्रिय प्लुत प्रतिषेध प्रसंग। प्रग्रिय जो प्लुत, उसकी त्रिमात्रता का प्रतिषेध उपस्थित होने लगेगा। वो उसकी त्रिमात्रता का प्रतिषेध नहीं चाहिए, अर्थात अग्निति त्रिमात्रता बनी हुई है और प्रकृति भाव भी हो गया। नहीं तो यहाँ असिद्ध होकर के नहीं, क्या कहना चाहिए, अन्यथा प्रकृति भाव जो त्रिमात्रता और एक प्रकृति भाव, त्रिमात्रता का प्रतिषेध नहीं हो रहा है, प्लुत कार्य जो प्रकृति भाव उसका प्रतिषेध कर रहे हैं। ये नहीं करेंगे तो प्रतिषेध नहीं होगा, तो प्रकृति भाव नहीं होता है। यदि अग्नि जो दिए हैं, प्रकृति संज्ञा नहीं होगी तो प्रतिषेध नहीं होगा। प्रक्रिया संज्ञा यदि नहीं होगी तो प्रक्रिया संज्ञा नहीं हुई, अग्नि त्रिमात्रिक की, प्रकृति भाव नहीं होगा, संधि हो जाएगी। हाँ संधि हो जाएगी। आपका स्वर्ण प्रग्रिय जो प्लुत है उसकी त्रिमात्रता का भी प्रतिषेध पाएगा। प्रग्रिय जो प्लुत है उसकी त्रिमात्रता का भी प्रतिषेध पाएगा। तस्मात् प्लुतस्य प्रग्रिय संज्ञा इष्टव्य। प्लुत की प्रग्रिय संज्ञा हमें इष्ट कर चाहिए। प्रग्रिय आश्रय प्रकृति भाव है, प्रग्रिय आश्रय प्रकृति भाव हो जाएगा। एक प्लुताश्रय प्रतिषेध प्रकृति भाव है, प्रग्रिय आश्रय प्रकृति भाव है। प्लुताश्रय प्रकृति भाव, प्रक्रिया आश्रय। यदि पुनर्दीर्घाणाम, दूसरा एक विकल्प सामने ला करके विचार कर रहे हैं। यदि पुनर्दीर्घाणाम अतपराणाम प्रक्रिया संज्ञा उच्यते, दीर्घ वर्ण जो अतपर है उनकी प्रकृति संज्ञा की जाए तो कैसा रहे। एवं भी एकार एव एका सवर्णान गृह्णीयात्,
ईकार उकारो न गृह्णीयाताम। ये जो ए है वही सवर्णों का ग्रहण कर पाएगा। ई उ ए है ना, तो ए तो अण में आ जाता है, सवर्ण ग्रहण करा लेगा। पर ई दीर्घ ई और दीर्घ ऊ अण में नहीं आते, क्योंकि अक्षर समाम्नाय में दीर्घ ई ऊ का पाठ नहीं है। किं कारणम अनणत्व, अण में नहीं आते। यदि पुनर्हस्वानाम अतपराणाम प्रकृति संज्ञा उच्यते, ह्रस्व जो अतपर है उनकी यदि प्रकृति संज्ञा की जाए, यदि पुनर्ह्रस्वानाम अतपराणाम प्रकृति संज्ञा उच्यते नवम शक्यम इहापि प्रसज्येत अकुर्वहि अत्र अकुर्वयत्र। ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ भी प्रसक्त हो जाएगा, अकुर्वहि अत्र अकुर्वयत्र। अकुर्वहि अत्र ह्रस्व इकार है ना जी। इन्होंने कहा एक और विकल्प विचाराधीन रख रहे हैं कि ह्रस्व जो ई उ है ना, इनकी प्रकृति संज्ञा की जाए तो क्या कैसा रहे। ह्रस्व तो अण में आ जाते हैं, वो दीर्घ प्लुत का ग्रहण करा देंगे, तो बोले ह्रस्व आ जाएंगे तो ह्रस्व की भी तो पाने लगेगी अकुर वही द्विवचन में, जबकि संधि नहीं, संधि चाहते हैं, प्रकृति संज्ञा नहीं चाहते। तस्मात दीर्घाणाम एवं प्राणाम प्रकृति संज्ञा वक्तव्य, दीर्घ तपरों की प्रकृति संज्ञा करनी पड़ चाहिए। दीर्घाणाम चुच्यमाना प्लुतानाम न प्राप्नोति, ऐसा कह रहे हैं। वही मूल में बात समस्या के रूप में रख दिया। दीर्घाणाम चुच्यमाना प्लुतानाम न प्राप्नोति एवं तरी किन्न एतेन यत्नेन यत् सिद्धा प्लुता स्वर संधिषु। सिद्धांति कह रहा है तो किन न एतेन, न एतेन अस्माकम एतेन किम, न षष्ठी का एक रूप, यद सिद्धा प्लुता स्वर संधिषु। स्वर संधि में प्लुत सिद्ध होता है, इससे क्या असिद्धा प्लुता, प्लुत असिद्ध हो जाता है, प्लुत्र सिद्धम की व्यवस्था चलती है। तस्य सिद्धत्वात्, और उसके असिद्ध होने से तत्काला एव भवन्ति, असिद्ध हो जाता है प्लुत, और असिद्ध हो जाएगा तो, असिद्ध हो जाएगा तो तपर के द्वारा उसका ग्रहण हो जाएगा, उसी काल वाला मिलेगा। कथम यत् तद ज्ञापकम उत्तम, कथन तद अस्माभि, उसकी क्या होगी, हमने जो ज्ञापक दिया अस्माभि शेष है, अस्माभि शेषा इस वाक्य का शेष है। कथम यत् तद ज्ञापकम उत्तम, वो जो ज्ञापक दिया है उसका क्या होगा। रुत प्रक्रिया नित्यम, ज्ञापक दिया है ना कि जो आचार्य प्लुत की प्रक्रिया संज्ञा कर रहे हैं उससे पता लगता है सिद्धा प्लुता स्वर संधिषु। और उस ज्ञापक का क्या था, अप्लुता दप्लुते नहीं कहना पड़ेगा, ऐसे कहा था। कथम एतत् ज्ञापकम उत्तम, उसका क्या होगा, तो बोले प्लुत भावी प्रकृति इत्यमे तद विज्ञेयते। प्लुत है भावी जिसका, जिस स्थानी का, वो प्लुत भावी स्थानी तस्य प्रकृति भाव, उसी को प्रकृति भाव होता है। प्लुत भावी प्रकृत्या, वो भी समझ करेंगे, प्लुत भावी है जिसका, उसको प्रकृति भाव होता है। इत्येवम एतद् विज्ञायते, कथम यत् तत् प्रयोजनम उत्तम है, वो जो प्रयोजन कहा है उसका क्या होगा। प्रियते तन्यासे, अप्लुताद अप्लुते वो तो कहीं रखा है। प्लुत भावी जो बोले इसका अर्थ है प्लुत है भावी जिसका,
प्लुत भावी स्थानीय, यहाँ पर प्लुत भावी अन्य पदार्थ में स्थानीय आएगा। प्लुत भावी, प्लुत आगे होगा ऐसा जो स्थानीय, वो प्लुत शब्द से कह रहे हैं, और उसको प्रकृति भाव होता है। आगे जिसको प्लुत होगा उसको प्रकृति भाव होता है। प्लुतो अस्य भावी, अस्य माने इस स्थानीय को, जो प्रदीप अस्य अस्य कर रहा है ना, यस्य अस्य, वो स्थानीय ना, ऐसा समझना चाहिए। प्लुतो भावी यस्य स्थानीय न स प्लुत भावी स्थानीय तस्य प्रकृति भाव। ननु प्लुतस्य सिद्धत्व स्थानीय प्लुत भावित्वात् प्लुत व्यपदेशम कथम लभते। प्लुत असिद्ध हो गया तो स्थानीय, स्थान्य विप्लुत भावित्वात्, स्थानीय विप्लुत भावी हो गया, प्लुत व्यपदेश को कैसे पाएगा। नहीं शोधा प्लुतो से भावी की बुद्धिया प्रकल्पनम वेतन न तत्र प्लुतस्य सिद्धत्वात् अन्यथा प्लुतो असिद्धाइत्येवमपि व्यवहारो न स्यात्। कथम यत्तत् प्रयोजनमुक्तम्। वो जो प्रयोजन का है उसका क्या होगा। क्रियते तन्या से प्लुत अप्लुताद अप्लुते, ऐसा कह रखा है ना। एवं यत् सिद्धे प्रगृह्य कार्यं तत् प्लुतस्य न प्राप्नोति अणो प्रगृह्यस्य अनुनासिका। एवं अपि का अर्थ है अग्नि वायु ऐसा अनिष्ट बनने लगेगा। एवं अभी तो भी यत् सिद्धे प्लुत कार्यम, सिद्ध में जो प्लुत को कार्य है ना, वो प्लुत को नहीं प्राप्त होता। अग्नि वायु अणु प्रक्रिया से अनुनासिका, अप्रग्रिय अणु को प्रकृति भाव होता है, प्रग्रिय को तो नहीं होता। लेकिन यदि प्लुत की प्रक्रिया संज्ञा नहीं होगी और सिद्ध कांड है, प्लुत की प्रक्रिया संज्ञा होगी नहीं, तो अणु प्रक्रिया से अनुनासिका से अनुनासिक पाने लगेगा अप्रग्रिय होने से। प्लुत की प्रक्रिया संज्ञा नहीं होगी, नहीं होगी तो अप्रग्रिय मानकर उसका अनुनासिक प्राप्त होगा। समझ में आए ये जो लिख रहे हैं। एवं भी यदि सिद्धे प्रक्रिय कार्यम, सिद्ध कांड में जो प्रक्रिय कार्य है ना, तत्प्लुतस्य न प्राप्त, वो प्लुत को नहीं पाएगा। सिद्धे प्लुत कार्यम तत्प्लुतस्य न प्राप्नोति अणो प्रक्रियस्य अनुनासिका। क्योंकि अप्रक्रिय को अनुनासिक होता है, और ये प्रक्रिय संज्ञा सिद्धे प्रक्रिय कार्य, सिद्ध कांड में, अर्थात जो 8वें अध्याय के दूसरे बाद के बाद में जो सूत्र हैं वो तो सिद्ध ही रहेगा, असिद्ध होगा नहीं। और प्लुत की प्रक्रिया संज्ञा होगी नहीं, होगी नहीं तो फिर वहां अनुनासिक पाएगा। वायु इति, अग्नि इति ऐसा पाएगा अनिष्ट। अग्नि इति चाहते हैं, अनुनासिक नहीं चाहते। सिद्धे प्लुते सिद्ध कांडस्थे प्रक्रिय कार्य, सिद्ध कांड में प्लुत विषय में जो प्रक्रिय कार्य है, यद प्रक्रिय कार्य दृष्टिया प्लुत सिद्ध तत्। एम तरी किन्न एतेन, अच्छा तो इससे क्या हम हमें इतना आग्रह करना
कार्यकालम संज्ञा परिभाषा में यथोद्देश्यमेव संज्ञा परिभाषा अत्र च असौ असिद्ध। असौ मानी ये प्लुत यहाँ तो असिद्ध है। तस्य सिद्धत्वात् तत्कालाय भवन्ति। तो अग्नि प्लुत स्थल में भी प्रकृति संज्ञा हो जाएगी। क्यों? यथोद्देश्यम संज्ञा परिभाषा में अत्र च मानी यहाँ प्लुत असिद्ध है। एक स्वर संधि होती है, एक संज्ञा विधि है। संज्ञा विधि जो है यहाँ पर संज्ञा विधि में देख करके अत्र च असौ प्लुत असिद्ध, अत्र च असौ असिद्ध, तस्य सिद्धत्वात् तत्कालाय भवन्ति। उसके असिद्ध होने से तत्काल ही होते हैं। अग्नि प्लुत स्थल में भी प्रकृति संज्ञा हो जाएगी। एक प्रकरण पूरा हो गया। लास्ट में यथोद्देश्य संज्ञा परिभाषा वाली बात रख ली, और संज्ञा विधि और एक है प्रकृति भाव विधि। स्वर संधि एक है संज्ञा विधि। स्वर संधि में तो ज्ञापक बन गया कि प्लुत जो है सिद्ध रहता है, लेकिन संज्ञा विधि में तो सिद्ध हो जाएगा। अत्र से असौ सिद्ध, अत्र मानी संज्ञा विधि में तो प्लुत असिद्ध है, उसके असिद्ध होने से तत्काल ही होते हैं, तत्काल ही होते हैं, तो प्रकृति संज्ञा हो जाएगी। यहाँ पर प्रदीप ने लिखा है यथोद्देश्य पक्षाश्रयण परिहार कथम पुनरयन पक्ष यावता कार्यर्थत्वा संज्ञा परिभाषा से कार्यकालम एवं न्याय्य, कार्यकालता एवं न्याय्य। कार्य के लिए संज्ञा परिभाषाएं होती हैं। नैष दोष था अनुद्दिष्ट प्रयोजन विशेषम, कहते हैं जैसे प्रयोजन विशेष को अनुद्दिष्ट करके प्रयोजन मात्रम अभिसंधाय। एक होता है प्रयोजन सामान्य, एक प्रयोजन विशेष। प्रयोजन विशेष को अनुद्दिष्ट करके प्रयोजन सामान्य को सामने रखकर भविष्यति किंचित अनेन प्रयोजन यथाश्रुत ग्राही जो प्रतिपत्ता होता है ना, जैसे कि कहा आ आई औ की वृद्धि संज्ञा होती है, होगा कुछ प्रयोजन। ऐसे यथाश्रुत ग्राही जो विद्यार्थी होते हैं, जैसा कह दिया वैसा ही मान लिए, उसमें युक्ति तर्क आदि का प्रयोग नहीं करते कि क्यों कर रहे हैं ये, ऐसा क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों प्रक्रिया संज्ञा कर रहे हैं, इससे क्या होगा। इस तरह से तर्क करेंगे तो उनको वहीं ले जाना पड़ेगा, वहां ले जाना पड़ेगा। हैं? ओम प्रणित जी। तो ये कार्यकालम संज्ञा परिभाषा में तो ऐसा होता है कि ये सूत्र वहां पहुंच जाते हैं, विधि सूत्रों के पास संज्ञा परिभाषाएं। यथोद्देश्य पक्ष में संज्ञा परिभाषाएं नहीं पहुंचती, और संज्ञाओं का और परिभाषाओं का वही स्थान होता है जो पड़ा हुआ होता है। भय संज्ञा पद संज्ञा में थोड़ा अंतर होता है। भय संज्ञा और पद संज्ञा का जो क्रम है ना, आंकड़ा हृदय का संज्ञा विप्रसिद्ध परम कार्य में, तो वहां पर भय संज्ञा पद संज्ञा को भय संज्ञा बाद लेती है। कार्यकाल पक्ष में जो पद संज्ञा आगे है 8वें अध्याय में, पदस्य का अधिकार और अंगाधिकार पहले है।
और भय अधिकार भी छठे अध्याय के चतुर्थ पाद में है, तो पूर्वा परे तो नहीं बनेगा, लेकिन इसमें तो पूर्वा परे बन जाएगा, क्योंकि जो उच्चारण देश है वही आमनाम देश, उच्चारण देश ही संज्ञा परिभाषाओं का देश माना जाएगा। तो इस तरह से यथाश्रुत ग्राही ऐसे लिखा है। यदा यदा अनुद्दिश्य प्रयोजन विशेषण, प्रयोजन विशेष को अनुद्दिष्ट करके प्रयोजन सामान्य को सामने रखकर भविष्यति किंचित अनेन प्रयोजनम यदि संज्ञा परिभाषा प्रणीयते, जब संज्ञा और परिभाषाएं बनाई जाती हैं प्रयोजन विशेष को सामने ना रखकर प्रयोजन सामान्य भविष्यति किंचित अनेन प्रयोजनम, होगा कोई प्रयोजन, तदा संभवत्येव अयं पक्षो यथाश्रुत ग्राही प्रतिपत्ति अपेक्षा, यथाश्रुत ग्राही प्रतिपत्ता की अपेक्षा से महावाक्यार्थ पर्यालोचन प्रवृत्ति प्रतिपत्ति अपेक्षस्तु कार्यकाल पक्ष, कार्यकाल पक्ष जो है वो महावाक्यार्थ पर्यालोचन प्रवृत्त प्रतिपत्ति अपेक्षस्तु कार्यकाल पक्ष। महावाक्यार्थ पर्यालोचन, महावाक्यार्थ का पर्यालोचन जो करते हैं ना, महावाक्यार्थ पर्यालोचन प्रवृत्त प्रतिपत्ति अपेक्षस्तु कथम पुनर्विज्ञायते। अब ये एक बात सामने रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, कथम पुनरिदम विज्ञायते ईद ईदादयो यद्युजनम अवश्य ईदाद्यंतम यद्युजनम। दो पक्ष सामने रख रहे हैं, एक पक्ष में तो ईदुदेत विशेष्य है, द्विवचन विशेषण है, दूसरे पक्ष में ईदुदेत विशेषण है और द्विवचन विशेष्य है। ईदुदेत जब विशेषण है तो ईदाद्यंतम यद द्विवचनम ऐसा अर्थ होगा, और ईदुदेत ये है, ईदुदेत विशेष्य है, विशेषण और विशेष्य की बात है ना। ईदुदेत यदि विशेषण है तो इदाद्यंतम यद द्विवचनम, और ईदुदेत विशेष्य है तो इदादि यद द्विवचनम। द्विवचनांत इदादि तो संभव नहीं, ऐसा अर्थ विशेषण में, पहले पक्ष में विशेषण जो द्विवचन है वहां तदंत विधि नहीं होगी असंभव होने से, क्योंकि आप देखिए द्विवचनांत, द्विवचन अंत में जिसका ऐसा ई उ ए मिलेगा नहीं, द्विवचन अंत में है जिसके ऐसा ई उ ए ऐसा कुछ कहना बनता नहीं है। तो कहते कश्चात्र विशेषा, तो इन दोनों पक्षों में लाभ हानि दिखा रहे हैं। ईदादयो द्विवचनम, अर्थात पहला पक्ष यदि लेते हैं कि ई उ ए द्विवचन प्रक्रिय होते हैं तो अंत्यस्य विधि ईदादयो द्विवचनम प्रक्रिय यदि चेत अंत्यस्य प्रक्रिय संज्ञा विधेया पचेते इति, पचेते इति है ना, पचेते इति, पचेते इति, यहाँ पर अंत की प्रक्रिया संज्ञा करनी पड़ेगी। एकारो द्विवचनम न भवति अपितु तस्य अंतः, एकार द्विवचन नहीं होता अपितु द्विवचनस्य अंतः, तस्य अंतः का अर्थ है द्विवचनस्य अंतः। जैसे पचेते है ना जी, तो यहाँ पचेते में एते है, ये द्विवचन है, तो एकार द्विवचन नहीं है ना, द्विवचन के अंत में एकार है, द्विवचन संज्ञा है एते की। तो ईदादो यदि द्विवचन ऐसा अर्थ करते हैं ई उ ए द्विवचन, तो पचेते में ए की प्रक्रिया संज्ञा नहीं पाएगी, क्योंकि ए द्विवचन होना चाहिए, ई द्विवचन तो मिल जाएगा, जैसे अग्नि इति में ई द्विवचन मिल गया, ई द्विवचन मिल गया, कैसे, अग्नि और
औ इन दोनों को एकादेश किया। प्रथम पुरुष वर्ण दीर्घ एकादेश हो गया। तो ई द्विवचन, ई भी है और द्विवचन कैसे, पर का अधिवत मानकर। तो ई द्विवचन तो मिल जाएगा। वचनात् भविष्यति करें कि वचन सामर्थ्य हो जाएगा। द्विवचन अवयवे द्विवचन शब्दों वर्तिष्यते। द्विवचन के अवयव में द्विवचन शब्द, द्विवचन संज्ञा तो पचेते में एते की है, लेकिन उसके अवयव को समुदायेषु दृष्टा शब्द अवयवेषु वर्तन्ते, समुदाय में जिसका प्रयोग होता है अवयव में भी हो जाता है। तो जो द्विवचन है ना, एते है, लेकिन उसका अवयव जो ए है वो भी द्विवचन मान लेंगे। अस्ति प्रयोजन में, अस्ति वचन प्रयोजन, क्या इसके कहने में कोई प्रयोजन है? किम खट्वे इति माले इति, है कोई प्रयोजन? बोलो। खट्वे इति माले इति में है क्या कोई प्रयोजन? देखते। तो इन्होंने कहा खट्वे इति माले इति, इसमें प्रयोजन है ना, ए मिल गया है, ए द्विवचन मिल गया। अस्तु तरी ईदाद्यंतम द्विवचन ले लो। तो ईदाद्यंतम इति चेत एकस्य प्रक्रिय संज्ञा, ए एकस्य प्रक्रिय संज्ञा विधेय खट्वे इति माले इति है ना। तो एक वर्ण ही है यहाँ पर, ए पचेते में तो हो जाएगी, क्योंकि एते इकारांत द्विवचन है, एकारांत द्विवचन है ना। अग्नि इति में नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो इकारांत द्विवचन नहीं है, ऐसा देख रहे हैं। वो तो उत्तर देंगे आगे कि इकारांत द्विवचन किस तरह से मान सकते हैं। द्विवचन अद्विवचन का एक आदेश द्विवचन जैसा बन जाएगा, और श्रुति से वो इकारांत है, इकारांत द्विवचन है। नव आद्यंतवत्वात्, नव इस दोषा किं कारणम, आद्यंतवत्वात्, आद्यंतवद एकस्मिन् कार्यं भवति इति, इत्येवं एकस्यापि भविष्यति है। आद्यंतवद एकस्मिन् कार्यं भवति, एकस्यापि भविष्यति, अथवा एवं वक्ष्यामि इदाद्यंतम यद द्विवचनांतम, ऐसा सूत्रार्थ करूंगा। तीसरा पक्ष ले लिया। वैसे तो दूसरे में समाधान यही हो जाएगा ना, आद्यंतवत्वाद, अर्थात आद्यंतवद एकस्मिन, आद्यंतवद एकस्मिन सूत्र से उसको हम इकारांत द्विवचन कह सकते हैं। किसको? अग्नि के ही को इकारांत द्विवचन कह सकते हैं। द्विवचन तो पूर्व का पर के आदिवत से द्विवचन हो गया, और आद्यंतवद एकस्मिन सूत्र से वो एक वर्ण में ही अंतवत व्यवहार हो जाएगा। एक ही तो वर्ण है ई, उसको अंतवत मुख्य जैसा व्यवहार है, एक में गौण में भी हो जाएगा। अथवा एवं वक्ष्यामि इदाद्यंतम यद द्विवचनांतम, प्रत्येक ग्रहण परिभाषा से पहले द्विवचनांत अर्थ हो जाएगा, और उस द्विवचनांत को इकारांत उकारांत एकारांत से विशेषित करेंगे, तो तीसरा पक्ष बन जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, जहां समस्या दी थी अग्नि की कैसे करेंगे, तो अग्नि आगे अऊ है, उसको प्रथम पुरुषवर्ण दीर्घ हुआ है। अब हम ये करेंगे, अब हम क्या करेंगे, द्विवचनांत इकारांत दो श्रवण से है, इकारांत उकारांत एकारांत, और द्विवचनांत कैसे है? द्विवचन अंत में है जिसके तो पूरा अग्नि है, और इकारांत सुनाई पड़ रहा है, इकारांत तो सुनाई पड़ रहा है, द्विवचनांत पूरा शब्द है।
आद्यंत वदे कस्मिन तो मानने की जरूरत नहीं है। ईकारांत अग्नि शब्द ईकारांत है और द्विवचनांत है। अब कह रहे हैं इदाद्यंतम द्विवचनांतम इति चेत लुकी प्रतिषेध। इदाद्यंतम द्विवचनांतम इति चेत लुकी प्रतिषेध हो वक्तव्य। एक और उदाहरण दिया, कुमारी और अगारम, ब्राह्मणी और अगारम, दो ब्राह्मणियों का घर, दो कुमारियों का घर है, कोई दो कुमारियां रहती है किसी घर में, तो कुमारी और अगारम, तो इसमें कुमारी ओस अगार सु षष्ठी समास हुआ है। सुपो धातु प्रातिपदिक विभक्ति का लुक हो गया। प्रत्यय लक्षण से तो ये द्विवचनांत है, द्विवचनांत में जिसके द्विवचनांत, और श्रवण से इकारांत है कुमारी शब्द, इकारांत द्विवचनांत, प्रकृति संज्ञा पाएगी, संधि कार्य नहीं हो सकता, ये दोष हो गया। एतद्धि इदाद्यंतम श्रूयते, श्रवण से तो इकारांत है, और इका द्विवचनांतम से भवति प्रत्यय लक्षण, ओस जो है उसका लोप हो गया है। सप्तम्याम अर्थ ग्रहणम ज्ञापकम प्रत्यय लक्षण प्रतिषेध यदयम इदु तो सप्तम अर्थ ग्रहणम करोति तज्ज्ञापयत्याचार्य न प्रकृति संज्ञाम प्रत्यय लक्षणम भवति। आचार्य ज्ञापित कर रहे हैं कि प्रकृति संज्ञा में प्रत्यय लक्षण नहीं होता। इदु तो सप्तम अर्थ ग्रहणम करोति तज्ज्ञापयत्याचार्य, तो आचार्य ये ज्ञापित करते हैं कि प्रकृति संज्ञा में प्रत्यय लक्षण नहीं होता। यत्तरि ज्ञापकार्थम अर्थ ग्रहण करते हुए, तत्तरि ज्ञापकार्थम, ज्ञापक के लिए क्या अर्थ ग्रहण करना चाहिए, न कर्तव्य। ज्ञापक के लिए वो जो इदु तो सप्तम अर्थ सूत्र है ना, आगे पढ़ेंगे तो वहां आएगा मावा पूर्व पदस्य भूत, मावा पूर्व पदस्य भूत ऐसा होता है ना। ज्ञापकम स्यात् तदन्तत्वे, ये वाला ज्ञापकम सहिदु तो सप्तमित्वे लुप्ते अर्थ ग्रहणात् भवेत्। बस क्या भूल जाता हूँ मैं। ईदु तो सप्तमित्वे लुप्ते अर्थ ग्रहणात् भवेत्। आडाम भाव प्रसज्यते वचनाद्यत्र दीर्घत्वं तत्रापि सच्ची ज्ञापकम स्यात्। तीसरी दूसरी पंक्ति क्या है? वचनात् दीर्घत्वं तत्रापि नहीं, इससे पहली वाली पंक्ति, पूर्वश्चेत सवर्णौ आडाम भाव, पूर्वश्चेत सवर्णौ, वो तो पूर्व सवर्ण हो रहा है, वो नहीं होता यहाँ पर, लुक नहीं होता। पूर्वश्चेत सवर्णौ आडम भाव प्रसज्यते वचनाद्यत्र दीर्घत्वं तत्रापि सरसी यदि ज्ञापकम स्यात् तदन्तत्वे मावा पूर्वपदस्य भूत्, ऐसा हो गया। तो कह रहे न कर्तव्यम, ज्ञापक के लिए अर्थ ग्रहण करना चाहिए। ज्ञापक क्या बनाया? इदु तो इकारांत उकारांत सप्तमी के अर्थ में वर्तमान हो, न प्रकृति संज्ञाम प्रत्यय लक्षणम भवति। यदि प्रत्यय लक्षण हो जाता है तो अर्थ ग्रहण व्यर्थ हो जाता है। इदु तो सप्तमी इतने से ही तदंत विधि सिद्ध है। प्रत्यय लक्षण समोगर यदि होता इत्यादि सिद्धायाम प्रकृति संज्ञायाम अर्थ ग्रहण ज्ञापयति प्रकृति संज्ञा प्रकरणे प्रत्यय लक्षण न भवति। तत्तरि ज्ञापकार्थम अर्थ ग्रहण कर्तव्यम न कर्तव्यम। ईदादि द्विवचनम विशेषयिष्याम, ईदादि विशिष्टेन च द्विवचनेन तदंत विधिर भविष्यति। ईदादि से द्विवचन को विशेष करेंगे, ईदादि विशिष्ट द्विवचन के द्वारा तदंत विधि हो जाएगी। ईदाद्यंतम यद द्विवचनम तदंतम ईदाद्यंतम, कैसा करेंगे अर्थ?
पहले तो था इदाद्यंतम द्विवचनांतम, अब ऐसा नहीं कर रहे, सीधा इदाद्यंतम द्विवचनांतम नहीं कर रहे, ऐसा कह रहे ईदाद्यंतम यद द्विवचनम, ईदादि के द्वारा द्विवचन को विशेष किया और फिर शब्द रूप को तदंतम शब्द रूपम प्रक्रिया भवती, ईदादि विशिष्ट द्विवचन के द्वारा तदंत विधि करेंगे। ईदाद्यंतम यद द्विवचनम तदंतम ईदाद्यंतम प्रक्रिया संज्ञा एवं भी अशुक्ले वस्त्रे शुक्ले समपद्येताम, अशुक्ल वस्त्र शुक्ल हो गए, शुक्ल आस्ताम वस्त्रे अत्र प्राप्नोति अत्र ईदादि द्विवचनम तदंतम च भवति प्रत्यय लक्षणेन। अशुक्ले वस्त्रे शुक्ले समपद्येताम ऐसा देख रहे हैं। शुक्ले संपद्येताम औ श्री सुपो धातु प्रातिपदिक को इसका लुक पाने से पहले ही जब उसका शी हो गया, ऐसा देख। और ये ची, और अब ये ची को मान करके तद्धित इसकी पूरे की प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिक लुक हो गया, अस से जो से यहाँ से ई हो गया, तो ये ई का नाम तो सुनाई पड़ रहा है। ईदाद्यंतम द्विवचनम तदंतम शब्द रूपम, ईदाद्यंतम इसको पकड़ रहे हैं प्रत्यय लक्षण से, ईकारांत द्विवचन है, ईकारांत ईकारांत कैसे है द्विवचन, ये जो द्विवचन है ईकारांत है, आद्यंत एकस्मिन्, आद्यंत एकस्मिन्, ईकारांत द्विवचन है, तदंत ईदादि विशिष्ट द्विवचन के द्वारा तदंतम शब्द रूप, पूरा शब्द रूप। कैसे दिखाया, अत्र ईदादि से द्विवचन, ये जो ई है ना उनके स्थान में जो सी हो, इसको कह रहे ईदादि से द्विवचन तदंतम से भवति प्रत्यय लक्षण, ई का लुक होने के बाद प्रत्यय लक्षण हो जाएगा। व्यपदेशी भाव से तदंत, ईकारांत जो व्यपदेशक भाव एक अस्मिन्, ये जो ई है ना व्यपदेशक भाव से तदंत है, और इदाद्यंत जो द्विवचन तदंत शब्द रूप। अत्रापि कृते सी भावे लुक भविष्यति, कहते हैं सी भाव औ के स्थान में सी लाने से पहले ही औ का लुक हो जाएगा ना, सुपो धातु प्रातिपदिक है। कहते हैं ये विचार करो कि लुक करें या सी भाव करें, औ को शी पहले करें या पहले लुक करें। वैसे तो औ का ही लुक हो जाएगा, कहते परत्व से ही ये कह रहे हैं, परत्व से सी पाएगा, अस्य औ के स्थान में उसका अच्छे से औ को सी होता है ना। कहते हैं लुक तो नित्य है, सी करने पर भी लुक पाता है, औ की स्थिति में भी सुबह धातु प्रातिपदिक हो पाता है। कहते हैं कृते सी भाव प्राप्त होते हैं, कृते भी प्राप्त होती, कहते हैं नहीं नहीं देखो अनित्य है लुक, क्योंकि जब शी कर लेते हैं तो शी का लुक पाता है, नहीं करते तो औ का लुक पाता है। शब्दांतर से प्राप्त विधि अनित्य होती, सी भाव भी नित्य, सी भाव भी तो नित्य।
कैसे? नहीं कृते लुकी प्राप्त होती। सी भाव अनित्य इसलिए है कि नहीं कृते लुकी प्राप्त होती। यदि लुक कर लिया, प्राप्ति नहीं। औ का लुक कर दे तो सी की प्राप्ति क्या होगी? ऊपर जो औ है ना, उसी का लुक कर देंगे तो सी किसको होगा? औ के स्थान में बैठता है। है ना? अनित्य लोग अन्य से कृतेशी भाव प्राप्त होती। कहते हैं लुक तो अनित्य है, नित्यो लुक कृतेशी भाव प्राप्त होती है, अकृते भी प्राप्त होती है। लुक तो नित्य है, शी भाव कर लेने पर भी पाता है और न करने पर भी पाता है, लेकिन अनित्य लुक है। कह रहे हैं अन्य कृतेशी भाव, शी भाव कर लेते हैं तो शी का लुक पाता है, नहीं करते तो औ का पाता है। शब्दांतर से प्राप्त नित्य होती, शी भाव भी नित्य, शी भाव भी तो नित्य, नहीं कृत्य लुकी प्राप्त होती। शी भाव औ का लुक कर दे तो शी नहीं पाता है। उभय नित्य परत्वात् सी भाव, दोनों के नित्य होने पर से सी भाव हो जाएगा। सी भाव कहते हैं, जैसे औ को शी भाव हो गया, सी भाव करने पर लुक हो जाएगा। सी भावे कृते लुक, है ना? तथापि कथनचित नित्य लुक स्यात्, कहते हैं शब्दांतर से विधि को अनदेखा कर दे, या ऊ की प्राप्ति में भी पाता है, ई को भी लुक पाता है, ऊ को भी पाते हैं। शब्दांतर प्राप्त अनित्य बहुत, इसको अनदेखा कर दे, औ का ही लोग लुक कर दिया जाए, एवं भी दोषा, फिर भी दोष आएगा। वक्षते पद संज्ञा अंत वचनम, पद संज्ञा में जो अंत वचन है वो अन्यत्र संज्ञा विधो प्रत्यय ग्रहण तदंत विधि प्रतिषेधार्थ। अन्यत्र संज्ञा विधि में प्रत्यय ग्रहण हो तो तदंत विधि का प्रतिषेध करना चाहिए। पद संज्ञा अंत वचनम अन्यत्र संज्ञा विधो प्रत्यय ग्रहण तदंत विधि प्रतिषेधार्थ, तदंत का प्रतिषेध करना चाहते हैं। इदं चापि प्रत्यय ग्रहण अयं चापि संज्ञा विधि, ये भी प्रत्यय ग्रहण है और ये भी संज्ञा विधि है। अवश्यम खलु अस्मिन् अपि पक्षे आत्युता, कहते हैं ये भी प्रत्यय ग्रहण है। वक्षते तत् एवं भी दोष, वक्षते पद संज्ञानांत वचनम अन्यत्र संज्ञा विधो प्रत्यय ग्रहण तदंत विधि प्रतिषेधार्थ। पद संज्ञा में अंत वचन, सुप्तिंगंतम पदम में जो अंत वचन है, संज्ञा विधि में प्रत्यय ग्रहण तदंत विधि नहीं होती है। इदम चापि प्रत्यय ग्रहण, ईदुदे द्विवचन में द्विवचन प्रत्यय ग्रहण है। अयम चापि, अयम योगो भी संज्ञा विधि, अयम चापि संज्ञा विधि, और ये सूत्र ये भी संज्ञा विधि है। अवश्यम खलु अस्मिन् पक्षे भी, इस पक्ष में भी आद्यंतवत भाव पूर्व संतवत परस आदिवत और एक आद्यंतवत एकस्मिन, इसका सबका सहारा लेना पड़ता है। तस्मादस्तु सैव मध्यम पक्ष, इसलिए उस मध्यम पक्ष को भी रख लेते हैं। पता चला नहीं? उन्होंने कहा अथापि कहते नित्यो लुक स्यात्, नित्य लुक शब्दांतर से आपनो विद्या नित्यो भौतिक अनदेखा कर दें, औ का ही लुक कर दें तो भी दोष है। कैसे? पद संज्ञा अंत वचन अन्यत्र संज्ञा विधो प्रत्यय ग्रहण तदंत विधि प्रतिषेध, तदंत विधि नहीं होती। ये भी संज्ञा प्रत्यय ग्रहण है, ये भी संज्ञा विधि है। और इस पक्ष में भी हमको आद्यंत भाव तो रखना पड़ेगा। जैसे अग्नि इति में औ को जब पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाता है तो आद्यंत भाव के बिना ईकारांत जो द्विवचन तदंत शब्द रूप,
ओम शांति शांति शांति। सुबह 5 बजे पढ़ा देता हूँ, यही मेरे को जाना गल पर। महावास हाँ सुबह महावास हाँ सुबह। श्री गुरुभ्यो नमः।